हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे जो है आगामी खेलों का आयोजन और उसका शुभंकर। इसी का सीरीज बनाते हैं जो कि 3-4 वीडियो आएगा, जो कि शुभंकर और कब आयोजन होगा उस खेल का और किस देश में होगा, ये सब जो है देखते ही देख के आपको याद हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से ही आपको। आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक एक होता है और शीतकालीन पैरा ओलंपिक भी होता है। दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन है। जिस वर्ष में होगा वही वर्ष में वो भी होगा, जिस देश में वो होगा वही देश में वो भी होगा। तो क्या है ये और वो जानने के लिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ। और चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। यदि अच्छा लगता है, आपको याद हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आगामी खेलों का आयोजन, दरोगा स्पेशल 2001 एक सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें दरोगा से संबंधित, पीटी से संबंधित जो है जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं उसका जो है यह वीडियो बन रहा है। तो आज हम समझेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ये दो तरीके का होता है दोस्तों। एक तो पूछेगा सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, और एक पूछेगा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक और एक पूछेगा ग्रीष्मकालीन शीतकालीन पैरा ओलंपिक। सिर्फ में पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में वैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि अपंग होते हैं, वैसे सैनिक जो कि अपंग होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो उनका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए पैरा ओलंपिक एक खेल है जो खेला जाता है। तो इन दोनों में काफी कुछ कॉमन है। दोनों जो है तरह का खेल जो है क्या होता है, 4 वर्षों पे होता है, ठीक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक दोनों 4-4 वर्षों पे होता है, लेकिन दोनों खेल में जो अंतर होता है वो 2 वर्ष का होता है। जैसे कि अगर 2014 में हुआ शीतकालीन ओलंपिक तो 2016 में हुआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अर्थात देखा जाए तो दोनों में है जो 2 वर्ष का अंतर है। उसी तरह से ऊपर में भी जो है शीतकालीन पैरा ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उन दोनों में भी जो आयोजन होने का जो है वह है 2 वर्ष का अंतर है, लेकिन होता है अपनी पारी में अगर देखा जाए 1 बाय 1 करके तो 4 साल पे होता है, ठीक है। तो दोनों में काफी कुछ कॉमन है। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिस देश में होगा उसी देश में, उसी फील्ड पर, उसी ईस्वी में क्या होगा, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होगा। और सेम बात इधर भी है, शीतकालीन ओलंपिक जहां होगा, जिस ईस्वी में होगा, जिस देश में होगा, जिस स्टेडियम में होगा, वही जो है शीतकालीन पैरा ओलंपिक में होगा, वहीं पे होगा। सिर्फ दोनों में अंतर क्या होता है, संस्करण दोनों का जो है चेंज हो जाता है और दोनों का जो है शुभंकर चेंज रहता है। इसी चीज को जो है समझने के लिए दोस्तों आज आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा। हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, एक तो पहले वाला आयोजन जो कब हुआ था, पिछला जो कहाँ हुआ था, और एक होने वाला जो, उसको याद रखना है, और 1-2 जो है आगे निर्धारित किए गए हैं उन्हें भी याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, इन दोनों का है दोस्तों, बता चुके हैं कि दोनों सब में कॉमन चीज होता है। तो बस एक ही ट्रिक ग्रीष्मकालीन के लिए और एक ही ट्रिक जो है शीतकालीन ओलंपिक के लिए जो है आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान ट्रिक्स है, आसान सा ट्रिक्स है। उसे अगर आप याद कर लेते हैं तो दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। जैसे अगर बस एक ट्रिक है जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से लिए है, वह है बाज फंसाओ गर्मी में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए जो है बाज फंसाओ गर्मी में, ठीक है। और शीतकालीन के लिए है रुको चीन इटली ठंडा है, रुको चीन इटली ठंडा है। इधर क्या है, बाज फंसाओ गर्मी में, गर्मी का मतलब ग्रीष्मकालीन, चीन रुको चीन इटली ठंडा है, ठंडा का मतलब शीतकालीन, ठीक है। बस ये 2 लाइन अगर आप याद कर लिए तो समझिए इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है आप पकड़ लीजिएगा आसान से। अब इसको क्या है दोस्तों, पहले क्या है कि हम संस्करण को से किस तरह से ईस्वी पर तक पहुंच सकते हैं, ये हम
एक तरीका बनाए हैं, उसे आपको आप देखिए ताकि आपको क्या है, आपको भी जो है याद हो जाए कि किस तरह से संस्करण से जो है ईस्वी तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि 22वां शीतकालीन ओलंपिक कब होगा, तो जो हम ट्रिक बता रहे हैं अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझिए शीतकालीन ओलंपिक हो या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो या शीतकालीन पैरा ओलंपिक हो, सब तक जो है संस्करण से आप ईस्वी तक पहुंच सकते हैं। और अगर ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो ईस्वी से संस्करण के पास भी पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए ग्रीष्मकालीन से शुरुआत करते हैं कि 31वां 32वां 33वां 34वां, इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों कि हम ईस्वी तक पहुंच जाए। तो 31वां जो संस्करण है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे लिखा हुआ 31 अर्थात 3 और 1 इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 4 हुआ। हम बताए हैं कि खेल जो होता है 4 वर्षों पे होता है, तो उसी 4 वर्ष का क्या करना है, 4 से आपको गुना कर देना है, अर्थात 4 गुनी 4 कर दिया, अर्थात कितना हुआ 16, अर्थात 2016 में होगा कौन सा संस्करण, 31 अर्थात 31वां। आगे भी अप्लाई करके देखिए। अब देखिए 32वां है, अब 32वां है इसको ले लेते हैं, 3 हुआ और 2 हुआ, 3 2 कितना हुआ 5, कितने साल पे होता है, 4 साल पे होता है, अर्थात 4 से गुना कर दिए, अर्थात क्या होगा 2020 होता, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है यह जो है कितना होगा 21 में होगा। तो कभी कभी यह भी पूछ देगा कि 32वां संस्करण जो है कब होगा, यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन तब क्या है इधर से बन जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है क्या 2020 के बजाय कब होगा 2021 में, यानी इस साल होगा। अब देखिए 33 को पकड़ना है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा, तो 3 और 3 कितना हुआ, 3 और 3 जोड़ दिए कितना हुआ 6, 6 को गुना करना है कितना से 4 से, अर्थात 2024 में होगा। क्लियर। उसी तरह से 34वां है तो 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 चक 28, अर्थात 34वां जो संस्करण होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का वह कब होगा 2028 में होगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आया है। अब इसका क्या है दोस्तों, ये ट्रिक अगर आपको याद हुआ, बाज फंसाओ गर्मी में, तो बा का मतलब क्या हुआ, बा का मतलब हुआ ब्राजील, जौ का मतलब क्या हुआ जापान, फ्रांस का मतलब क्या हुआ फ्रांस, और ओ का मतलब क्या हुआ अमेरिका। समझ में आया बात। तो बाज फंसाओ गर्मी में, ब्राजील, जापान, फ्रांस, अमेरिका, बस इतना ही। तो इतना ही से तो क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है दोस्तों कि हमने बताया कि दोनों का जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक पूछे या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछे, दोनों सेम ही देश में होगा, सेम ही ईस्वी में होगा, सेम ही स्टेडियम में होगा, अर्थात स्थान पे होगा। तो इसको याद कर लेना है, बाज फंसाओ गर्मी में, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि ब्राजील में हुआ है जो कहाँ हुआ, जापान में होगा तो कहाँ होगा, तो उसको याद करना है। ब्राजील का होगा कहाँ, रियो डी जेनेरो, जापान का कहाँ टोक्यो में, फ्रांस का कहाँ पेरिस में, और अमेरिका में कहाँ तो लॉस एंजल्स में। अर्थात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक दोनों में बताइए कितना कॉमन है। जिस फील्ड पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जस्ट उसी खेल के बाद तुरंत जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होता है। इससे क्या हुआ कि आपको याद करना आसान हो गया, दोनों समान है। तो बाज फंसाओ गर्मी में, ब्राजील, जापान, फ्रांस और क्या अमेरिका। 31वां 3 1 4 अर्थात 4 चक 16 2016 में। 32वां 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 चक 20, 4 से गुना कर देना है। 33वां 3 और 3 कितना 6, 6 चक 24 अर्थात 2024 में। 34वां पूछे तो 3 और 4 कितना हुआ 7 अर्थात 7 चक 2028 में। समझ में आ गया। तो दोनों का समान है। अब दोनों का क्या है शुभांकर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों का क्या देखें शुभांकर। अच्छा ठीक है, शुभांकर को भी रोक देते हैं, शुभांकर सभी का एक साथ याद करेंगे। अब देखिए शीतकालीन ओलंपिक है, इधर शीतकालीन पैरा ओलंपिक है। दोनों में कॉमन, जो देश में, जो स्टेडियम में, जो ईस्वी में। हमने कहा कि इन दोनों का जो है संस्करण अलग होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो पढ़कर ध्यान से देखकर कि संस्करण से पूछ रहा है, अर्थात किस तरह किसका संस्करण पूछ रहा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का है
या फिर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का है, या शीतकालीन ओलंपिक का है, या शीतकालीन पैरा ओलंपिक का है। लेकिन संस्करण आप पकड़ लिए और क्वेश्चन को अगर समझ लिए तो वहां से आप ईस्वी तक आराम से पहुंच जाइएगा। इसमें क्या है, रुको चीन इटली ठंडा है, अर्थात रू से बना रूस, को से बना साउथ कोरिया, को से कोरिया अर्थात साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया मत लगाना, क्योंकि उत्तर कोरिया क्या है, तानाशाह देश है, वहां खेलने नहीं देगा, तो साउथ कोरिया हो गया। समझ में आया कि नहीं। चीन से क्या होगा, चीन, और इटली से क्या हो गया, इटली। चीन से हमारी दुश्मनी चल रही, लेकिन फिर भी उसे हम कह रहे हैं क्या कि रुको चीन इटली ठंडा है, तुमको गर्म करके खिलाएंगे। कहने का मतलब कि रुको चीन इटली ठंडा है। बताइए, भारत ऐसा देश है जो अपने दुश्मन के साथ भी क्या है, सहानुभूति प्रदान करता है। तो रुको चीन इटली ठंडा। रुको, रूस से क्या हुआ, रूस, को से हुआ साउथ कोरिया, चीन से हुआ चीन, इटली से हो गया इटली। सेम इसी चीज शीतकालीन पैरा ओलंपिक वहीं पे होगा। लेकिन आपको याद कर रखना है कि रूस में हुआ था 2014 में, तो कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो सोची। साउथ कोरिया में कहाँ होगा, हुआ तो प्योंगयांग। चीन में कहाँ होगा, ध्यान रखना दोस्तों, यह जो 13वां संस्करण है शीतकालीन पैरा ओलंपिक, ये होगा 2022 में होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो उसको ध्यान से देखकर, तो चीन के बीजिंग में होगा। और 14वां जो होगा कहाँ, इटली में, तो कहाँ होगा, मिलान तथा कोर्टिना डी अम्पेजो, मिलान तथा कोर्टिना डी अम्पेजो में। ठीक है। अब देखिए जहां पे होगा शीतकालीन पैरा ओलंपिक, जिस देश के जिस स्थान पे, वहीं पे होगा शीतकालीन ओलंपिक। इसलिए दोनों में जो है स्थान नहीं लिखे, इसमें लिख देता कि दोनों का काम चल जाए, दोनों का समान देश, समान ईस्वी, सिर्फ संस्करण जो है अलग अलग है। अब इसका जो है संस्करण से आप कैसे ईस्वी तक पहुंचेंगे, यह दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ देखिए, वही चीज से हम काम करना है। 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 कितना हुआ, 2 और 2 जोड़े तो कितना हुआ, 4। सेम चीज अब कितने साल पे होता है, 4 साल पे, तो 4 से गुना कर दीजिए, अर्थात 2016। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है, तो 2 वर्ष का अंतर होता है। और अंतर का मतलब होता है घटाव, अर्थात शीतकालीन ओलंपिक का जो है आपका जो ईस्वी निकालना है, तो उसमें 2 घटा दीजिए, अर्थात 2 और 2 कितना हुआ, 4, और 4 को 4 से गुना किए, क्योंकि 4 साल पे होता है, 4 4 16। अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक है, तब 2 घटा दीजिए, 2 घटा के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2014। क्लियर। देखिए 23वां संस्करण कब होगा, शीतकालीन, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, और 5 चौक 20, लेकिन 2 घटा देना है, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। यही ध्यान रखना होगा कि शीतकालीन पूछ रहा है आपको या ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है। ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है तो गुना करे, घटाना वटाना नहीं है, लेकिन शीतकालीन अगर पूछ रहा है तो आपको घटाना है। ठीक है, तो 3 2 कितना हुआ, 5, और 5 चौक 20, 20 में 2 घटा दिए, 2018 में हो गया। 2 और 4 कितना हुआ, 6, और 6 चौक कितना होता है, 4 से गुना करने के लिए, क्योंकि 4 साल पे होता है, तो 24। शीतकालीन ओलंपिक 2 घटा दीजिए, 2022 में होगा। 25वां कब होगा, 2 और 5 कितना हुआ, 7, अर्थात 7 चौक 28। शीतकालीन ओलंपिक है, 2 घटा दीजिए, अर्थात 2026 में। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए शीतकालीन से आप संस्करण ईस्वी से जो आप संस्करण तक पहुंच सकते हैं, कौन सा संस्करण होगा 2014 में, अगर इस तरह से पूछ दे तो आपको जब प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तब तो आसान है, समझ जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि शीतकालीन ओलंपिक का जो खेल था उसमें 2 घटा कर निकालना था, अर्थात ठीक है 2014 का पूछा है, तब हमें क्या लगाना, अच्छा शीतकालीन ओलंपिक है, पहले नंबर तो 2 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 2 घटा के लिखे थे 2014। ठीक है, तो 2000 क्या कर दिए, 14 से उसको बना दे 2016। ठीक। अब 2016 में देखेंगे कि किस संस्करण को जो है गुना करने से जो है 16 बनता है, तो ऑप्शन में यही रहेगा, क्योंकि 22 23 24 25 उसी तरीके से ऑप्शन देगा जो कि आगामी होने वाला है या हुआ है, ऑप्शन वही रहेगा ऑप्शन में। तो देखेंगे, अच्छा देखते हैं कौन सा जो है, अगर 23 को उठा लेते हैं तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हो जाता है। 2 और 3 कितना हुआ, 5, तो 2 और 3 हुआ 5। अब 5 को गुना करेंगे 4 से, तो 5 चौक 20 हो जाता है, और 20 में 2 घटाएंगे तो 2018 हो जाता है। अच्छा, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है,
अब ले लिए 22 उठा लिए, तो 22 को उठा लिए तो 2 और 2 कितना हुआ, 4 हो गया। अब 4 को क्या किए, 4 से गुना किए तो कब क्या बन गया, 4 चौक 16। अच्छा ये वाला समझ में आ गया कि 2014 में होगा, यही वाला जो है 4 से गुना करने के बाद 2 साल घटाए थे तभी तो 2014 बना। अभी वर्तमान में हमने क्या किया कि 2000 इसको 16 बना लिए, पहले देखे किस संस्करण के तहत 16 आता है बिना घटाए हुए, तो आया क्या 22वां में। इस तरीके से क्या होगा कि आप संस्करण से ईस्वी तक पहुंच सकते हैं और ईस्वी से संस्करण तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी होगा संभव। तो दोनों का हो गया सम। अब है दोस्तों शीतकालीन पैरा ओलंपिक के बारे में, कि इसको भी जो है संस्करण से ईस्वी तक पहुंचा जाए, कुछ ऐसा ट्रिक बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर इसी मेथड से किया जाए कर दें तो और भी सिंपल हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक है और शीतकालीन पैरा ओलंपिक है, 2 मेथड आपको बताते हैं। अगर शीतकालीन ओलंपिक पूछेगा, बस इसका जो संस्करण दिया हुआ है उसमें आप 11 घटा दीजिए, वह संस्करण निकल जाएगा शीतकालीन पैरा ओलंपिक का। जैसे यहाँ कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण है, आप इसमें 11 घटा दीजिए, जिस साल में होगा, अर्थात 2014 में हुआ था, ये 2014 में हुआ था, तो 2014 में पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, तो ठीक है यह 22वां था, तो इसमें 11 घटा दें तो आ जाएगा 11वां होगा। अब देखिए 2023 है, 2023 में 2018 में हुआ, अब क्या करना है, पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, 11 घटा दीजिए, अर्थात देखिए 12वां था। 2022 में जो होगा 24वां संस्करण शीतकालीन ओलंपिक, उसमें 11 घटा दीजिए, अर्थात 13वां संस्करण होगा 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक का। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हुआ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 11 घटा घटा करके शीतकालीन ओलंपिक के संस्करण में 11 अगर आप घटाते हैं तब जाकर के आप शीतकालीन पैरा ओलंपिक के संस्करण तक पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर संस्करण से आप डायरेक्ट चाहते हैं कि ईस्वी तक पहुंचने के लिए, वो भी आसान है। देखिए जैसे अब जिस तरीके से इसमें जोड़े थे इसमें भी जोड़े थे, तो इसमें भी जोड़ ही देते हैं। जैसे 11वां संस्करण है, पूछेगा कि कब होगा, तो 1 और 1 को जोड़िए, कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक, कितने सालों पे होता है, 4 साल पे होता है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना है, सभी में इसी तरीका का रूल लगाना है, लेकिन सब में जो है जोड़ने गुना करने के बाद आपको 6 जोड़ देना है, 6 साल जोड़ देना है। ध्यान रखना दोस्तों, 6 साल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2014 में होगा। आइए दूसरा प्रैक्टिस करते, देखिए 1 और 2 कितना हुआ, यानी 12वां संस्करण है तो तीसरा हो गया। क्या करना है, 4 से गुना कर देना है, 4 से गुना कर दिए, कितना आया, 12। पैरा ओलंपिक में बोल रहे हैं, अर्थात जिनका पैर नहीं कटा हुआ है तो उनसे क्या बोला जाता है, छोड़ो छोड़ो तुमसे नहीं होगा यार, ये सब ओलंपिक खेल है। तो उन्होंने कहा उसको छोड़ो, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, 6 को यहाँ पे जोड़ो, जोड़ो मतलब 6 को जोड़ना है, अर्थात 12 और 6 कितना हो गया, 2018। क्लियर। 13वां का भी देख लेते हैं, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 को 4 से गुना करिए, 4 चौक 16। पैरा ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है, 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दिए तो 16 और 6 कितना हुआ, 22 हो गया। तो इस 2 तरीका जो है शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन पैरा ओलंपिक के पास पहुंचने के लिए, कि संस्करण से ईस्वी तक पहुंचने के लिए भी, तो आपको जो चॉइस अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हैं, लेकिन बेस्ट दोनों ही है। अब क्या है दोस्तों, इसका जो है शुभंकर के बारे में देख लेते हैं। एक तो जो 2016 में हुआ और एक जो 2021 में होगा, ये दोनों, तो 2 और 2 पहले इसको याद कर लेते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पहला ओलंपिक का। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 31वां ओलंपिक था जो कि ब्राजील में हुआ था, वह क्या था, पीले रंग का विनीसियस, देखिए पीले रंग का विनीसियस। और यहाँ जो है 2016 में ब्राजील में हुआ था जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उसमें क्या था, नीले रंग का टॉम। यहाँ देखिए ब्राजील में बड़ा जाल है, पीले पीले बड़ा जाल है, ठीक है, पीले पीले बड़ा जाल है। तो हो गया ब्राजील का, यहाँ पीले है, यहाँ क्या है, नीले है।
अर्थात दोनों में कलर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीले रंग का और उधर देखिए ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में नीले रंग का। तो नीले रंग का टॉम, यहाँ नीले रंग का, पीले रंग का विनीसियस। ठीक, अब क्या है 32वां संस्करण जो होगा 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन में एग्जाम बनेगा। 21वां यहाँ पर होगा जो जापान में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उसका भी जो है शुभंकर याद करना है। तो इन दो थीम को दोनों एक साथ याद करिए। 31वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को याद किया कि थीम अति शुभंकर, तो पीले रंग का विनीसियस और हाँ नीले रंग का टॉम, दोनों एक साथ। अब देखिए 21 में होगा जो मिराई तोबा सोमाइटी, ये दोनों का क्या है, मिराई तोबा सोमाइटी, मिराई तोबा सोमाइटी। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, तब पैरा ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन, तो बोल रहे हैं मिराई तोबा सोमाइटी। पीले रंग का विनीसियस, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, उसके बाद पैरा ओलंपिक होता है, तो पीले रंग का विनीसियस, नीले रंग का टॉम। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए मिराई तोबा सोमाइटी, मिराई तोबा सोमाइटी। ठीक है, अब इसका शुभंकर देख लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन पैरा ओलंपिक में, तो इसका एक कम से कम याद रखना है जो कि 2022 में चीन में होगा। दोनों तो सेम ही है। पहले होगा कौन सा, शीतकालीन ओलंपिक, तो पहले इसी को याद करते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक में जो है साउथ कोरिया में हुआ जो 2018 में, उसका क्या था 2018 में, सोहोरांग, क्या नाम था, सोहोरांग, अर्थात एक सफेद बाघ होता है, सोहोरांग। देखिए 100 से साउथ कोरिया और 100 से सोहोरांग। ठीक हो जाएगा, सोहोरांग। अब देखिए साउथ कोरिया में हुआ। अब देखिए दोनों जो है 2022 में होगा 13वां संस्करण, यह है जो है 24वां संस्करण जो होने वाला है आगे। इसको किस तरह से याद रखेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। सोहोरांग जो है सिर्फ हम उसका बताए हैं शीतकालीन ओलंपिक का, शीतकालीन पैरा ओलंपिक का जो है इसमें शुभंकर नहीं दिए। ठीक है, तो सोहोरांग एक याद रखना है, शीतकालीन ओलंपिक का जो है साउथ कोरिया में जो हुआ उसका शुभंकर क्या था, सोहोरांग, अर्थात एक सफेद बाघ। सा से साउथ कोरिया, सा से सोहोरांग। अब क्या है 2022 में जो होगा शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन पैरा ओलंपिक, तो पहले कौन होगा, शीतकालीन ओलंपिक होगा, तो पहले उसको याद कर लेते हैं। चीन में होगा, चीनी भाषा जैसा होगा, जैसे विंग ड्वेन, अर्थात मुस्कुराता पांडा, विंग ड्वेन मतलब चाइनीज भाषा का ही है, चाइना में होगा चाइनीज भाषा की तरह, अर्थात विंग ड्वेन। ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक होगी, हमसे भी देखिए गड़बड़ हो जाता है। विंग ड्वेन जो है शीतकालीन ओलंपिक का जो है 2022 में होने वाला उसका शुभंकर है, और जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक है उसका भी देखिए इसी टाइप का है, क्या है, सुए रोन रोन, विंग ड्वेन, इधर है क्या, सुए रोन। देखिए 100 से सुए रोन। अब देखिए जिसका हाथ पैर कट गया है वो क्या है, रोर है। इससे पकड़ेंगे, इससे क्या आपको पकड़ना पड़ेगा, अच्छा रो क्यों रहा था, क्योंकि जिसका पैर हाथ कटा हुआ था, अर्थात पैरा ओलंपिक का जो है सुए रोन जो है शुभंकर है, और इसका क्या है, विंग ड्वेन है। इसका तो ठीक ही है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता पांडा। ऑप्शन में ये भी रहेगा विंग ड्वेन। क्लियर। और साउथ कोरिया क्या, अच्छा साउथ कोरिया शीत ओलंपिक, सोहोरांग। इधर क्या था 2016 में जो हुआ ब्राजील में, उसका शुभंकर क्या था, पीले रंग का विनीसियस, और उधर पैरा ओलंपिक का नीले रंग का टॉम। जो 2021 में होगा, जो जापान में होगा, वो उसका क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा, तो उसका सोमाइटी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जस्ट इसके बाद जो है राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल का जो है वीडियो अपलोड करेंगे, तो इससे देखने के लिए जो है आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जो 1 से 2 बार देखिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी संभव है, वरना डूबते वो है जिसे तैरना नहीं आता।